मीन राशि अप्रैल 2024 आपका कैसा रहेगा, इस पे संपूर्ण चर्चा की जाएगी। मीन राशि केतु महाराज की राशि है। आप केतु महाराज के लिए मछली का सेवन ना करें, जीवन भर मछली का सेवन ना करें, और कुत्तों को अगर आप रोटी डाल सकते हैं तो रोजाना रोटी डाला करें। ऐसा करने से आपका स्वास्थ्य, आपका मान सम्मान जीवन भर बना रहेगा। दोस्तों चैनल पे पहली बार आए हैं, इसे सब्सक्राइब कर लें। आपको हमारा प्रेडिक्शन सटीक लगता है तो इसे लाइक करें। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। अप्रैल 2024 आपका कैसा रहेगा। सबसे पहली बात करते हैं आपके केतु महाराज की। केतु महाराज इस समय आपको काफी अच्छी इनकम कराने के मूड में है, यानी आपको जो इनकम की प्राप्ति होगी, अगर आप लोन लेके कोई व्यवसाय कर रहे हैं, लोन लेके कोई काम करते हैं, उसमें आपको इनकम होने की पूरे चांसेस नजर आते हैं। आप लोन लेके कोई भी काम करें, ऐसा नहीं कहा बिजनेस ही करना है, लोन लेके कोई इन्वेस्टमेंट भी करते हैं तो उसमें भी आपको अच्छे इनकम होने के चांसेस यहां केतु महाराज दिखाते हैं। दोस्तों यह समय काफी अच्छा है, पति पत्नी के संबंध इस समय अच्छे मधुर रहने वाले हैं। और मैं कह रहा हूं अगर आप लोन ले लेंगे तो लोन लेने के बाद आपको इस समय अच्छे फायदे होने की उम्मीद केतु महाराज दिखाते हैं, बशर्ते कुंडली में केतु महाराज आपके इसी स्थान पे बैठे हों, अच्छी स्थिति में हो, सब चीज सही हो, तो आपको केतुदेव ऐसे ही फलों की प्राप्ति करवाएंगे। आगे बात कर लेते हैं आपके शनिदेव की। शनिदेव आपके 12वें भाव में बैठे हुए हैं। यहां बैठ के शनिदेव आपके लिए ये कहते हैं, अगर आप डॉक्टर इंजीनियर हैं काफी अच्छा समय है। दोस्तों डॉक्टर इंजीनियर एडवोकेट इनके लिए काफी अच्छा समय है। अगर बिजनेस करते हैं तो बिजनेस में अच्छी इनकम होने वाली है। अदरवाइज इन लोगों के लिए इनकम के सोर्स अच्छे रहेंगे, इस समय इनकम जबरदस्त होती रहेगी। अगर नौकरी के पेशे में है तो नौकरी से भी अच्छी आय होने के समय यहां दिखाता है। दोस्तों इसके अलावा आपके इस समय थोड़े खर्चे भी होते रहेंगे, यानी खर्चे भी आपके होंगे और इनकम भी होगी। यानी यह समय आपके लिए एक तरीके से कहूं तो लाइफ एंजॉय करने का समय है, और आपको कोई टेंशन नहीं लेनी है कि मेरे खर्चे ज्यादा हो गए हैं तो इनकम कहां से होगी, इनकम भी होती रहेगी। यानी यह समय काफी अच्छा समय रहने वाला है। दोस्तों आगे बात कर लेते हैं दोस्तों आपके मंगलदेव की। मंगलदेव आपके विराजमान है यहां साथ में 12वें हाउस में। यहां बैठ के थोड़ा तनाव जरूर रहेगा, प्यार प्रेम में थोड़ी कमी आ सकती है, आप ये मान के चलिए। इसके अलावा प्यार प्रेम में थोड़ी टेंशन हो सकती है, आप ये मान के चलिए। अगर आप विदेश से कोई काम करते हैं तो थोड़ा सा टेंशन हो सकती है, यानी यह समय आपके काम में थोड़ी टेंशन दिखाता है। विदेश से व्यापार है उसमें टेंशन दिखाता है, पति पत्नी के प्यार प्रेम में थोड़ा टेंशन दिखाता है, यही टेंशन ही रहेगी, ऐसे खराबी होने के कोई चांसेस नहीं है। दोस्तों अगर आप नौकरी के पेशे में हैं तो नौकरी में काफी अच्छा समय रहेगा। नौकरी के लिहाज से यह समय आपका सर्वाधिक अच्छा समय है, यानी इनकम, प्रमोशन सब आपको इस समय मिलने वाला है। हाँ, मेहनत आपकी बड़ी हुई रहेगी, मेहनत तो आप करते रहोगे। ऐसी पॉसिबिलिटी है आप कोई लोन वगैरह भी ले सकते हो। पत्नी से थोड़ा दूर रहने का इस समय टाइम दिखाता है, ऐसी पॉसिबिलिटी भी होती है कि इस माह पत्नी से कहीं आप दूर रहो। लेकिन इनकम के लिहाज से देखते हैं तो इनकम काफी अच्छी रहने वाली है। दोस्तों आगे बात कर लेते हैं दोस्तों शुक्रदेव की। शुक्रदेव आपके लग्न में ही विराजमान है और पूरे माह करीब करीब यहीं बैठे रहेंगे। शुक्रदेव आपको कैसे फल देते हैं दोस्तों? शुक्रदेव जो काम कर रहे हैं इस समय आपके मान सम्मान प्रतिष्ठा को बढ़ाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। आप एकांत में रह के सोच समझ के रिसर्च करके अपने मान सम्मान को बढ़ाने में लगे रहोगे, यानी इस समय आपका मान सम्मान प्रतिष्ठा बढ़ने वाली है। यह समय आपके लिए काफी अच्छा समय है, लेकिन सोच समझ के करना है। जो भी कार्य करना है, आपको अपने मान सम्मान बढ़वाना है। आपकी हेल्थ तो अच्छी रहेगी, लेकिन आपको मान सम्मान बढ़वाने के लिए कोई कार्य करना है तो उसमें रिसर्च करना बहुत जरूरी है। आपने रिसर्च करके वो काम किया
तो आपको पदोन्नति, पद सब मिल सकता है। लेकिन आपने बिना सोचे समझे कोई काम किया तो परेशानी आ सकती है। यानी सोच समझ के, रिसर्च करके काम करना है इस समय, तो आपका मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा बढ़ी हुई रहने वाली है। आपका जो समय है काफी अच्छा समय है दोस्तों। आगे बात कर लेते हैं आपके राहु देव की। राहु महाराज आपके लग्न में ही बैठे हुए हैं। सबसे पहली बात तो ये इस समय यहां बैठ के आपको विदेश से संबंधित कोई काम है तो उसमें आपको अच्छी इनकम करवाते हैं। पति पत्नी में थोड़ी मोड़ी नोकझोंक तनाव रहना ही संभव है। ये पॉसिबल है कि यहाँ पति पत्नी में नोकझोंक होती रहेगी, तनाव भी रह सकता है। लेकिन विदेश से कोई काम करते हो तो यह काम काफी अच्छा रहने वाला है। आप विदेश घूमने जा सकते हो, पॉसिबिलिटी बन सकती है आप विदेश जाओ। विदेश से कोई काम है उससे अच्छी इनकम हो सकती है, यानी खर्चे भी होते रहेंगे और इनकम भी आपको होती रहेगी। ऐसा समय राहुदेव दिखाते हैं। आगे बात कर लेते हैं सूर्यदेव की। सूर्यदेव 13 तक तो यही विराजमान है, 13 के बाद सेकंड हाउस में आ जाएंगे। दोस्तों इस समय तो सूर्यदेव ने आपके खर्चे भी काफी बढ़ाए हुए हैं। इनकम तो खैर हो ही रही है, थोड़ा सा आपको टेंशन भी है, लेकिन जैसे ही 13 तारीख को राशि परिवर्तन करेंगे तो सूर्यदेव आपके मान सम्मान में जबरदस्त बढ़ोतरी कर देंगे। इनकम तो बढ़ी हुई रहेगी, इनकम आपकी बढ़ी हुई रहेगी और आपके मान सम्मान में जबरदस्त बढ़ोतरी करने वाले हैं। ऐसी पॉसिबिलिटी है आप कोई लोन वगैरह भी ले सकते हो, इससे आपके भाग्य में बढ़ोतरी होगी। अगर आपने 13 तारीख के बाद कोई लोन वगैरह लिया तो जो ये आपका समय है उसमें आपके भाग्य में बढ़ोतरी होगी, यानी उससे अच्छी इनकम होने के चांसेस दिखाते हैं। यह समय काफी अच्छा समय है। थोड़ा सा पति पत्नी में दूरी हो सकती है या कोई तुनक मिजाजी हो सकती है, ऐसा समय दिखाता है दोस्तों। आगे बात कर लेते हैं आपके बुध देव की। बुध देव आपके फिलहाल तो यहां बैठे हुए हैं, 9 तारीख को आपके लग्न में ही आ जाएंगे। तो लग्न में आके बुध देव आपके लिए थोड़ा सा पति पत्नी में तनाव दिखाते हैं, कार्य क्षेत्र में थोड़ी प्रॉब्लम दिखाते हैं, यानी आपको सुख का साथ मिलना कम होगा और आप काम की तरफ खिंचे रहोगे। मैं दोनों तरफ आपका खिंचाव रहेगा, ये करूं, काम करूं, आराम करूं, काम करूं, आराम करूं, ऐसा डिस्टर्बेंस आपको रहने वाली है। पति पत्नी में जो प्यार प्रेम रहता है उसमें भी कुछ कमी आने के चांसेस यहां दिखते हैं दोस्तों, यानी यह समय आपको सुकून से नहीं बैठने देगा। आगे बात कर लेते हैं आपके गुरुदेव की। दोस्तों गुरुदेव आपके बैठे हुए हैं सेकंड हाउस में, पूरे माह करीब करीब यहीं बैठेंगे गुरुदेव, और गुरुदेव आपको जो फल देने वाले हैं वो आपकी जिंदगी बदल देंगे इस समय। कैसे? जो बच्चे अब तक गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे थे, अगर आपकी कुंडली में गुरुदेव अच्छी स्थिति में बैठे हैं और यहीं विराजमान हैं तो आपको गवर्नमेंट जॉब में जाने से कोई नहीं रोक पाएगा। आपका जो समय है जबरदस्त अच्छा समय है दोस्तों। जैसा मैंने बताया ये गोचर कुंडली है, गोचर कुंडली में जबरदस्त फल दिखाते हैं, परंतु आप अपनी जन्म कुंडली देख लीजिए। अगर आपकी जन्म कुंडली में गुरुदेव यहीं विराजमान है और अच्छी स्थिति में बैठे हुए हैं तो ये मान के चलिए गवर्नमेंट जॉब आपको 100% मिलेगी। अप्रैल के माह में रिजल्ट आने वाला है तो इसको कोई रोकने वाला नहीं है। आपको गवर्नमेंट जॉब 100% मिलने के योग बनते हैं। अगर ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब में हो तो इस समय पद प्रतिष्ठा, प्रमोशन दोनों चीज दिखाता है। उसके अलावा आपका ट्रांसफर भी हो सकता है। जो गवर्नमेंट जॉब में ऑलरेडी हैं उनका प्रमोशन होकर उनका ट्रांसफर भी दिखाता है। इसके अलावा सभी के लिए बता रहा हूं, इस समय इनकम आपकी अच्छी होती रहेगी। इनकम के लिहाज से अगर अप्रैल के माह को देखते हैं तो इनकम आपकी काफी अच्छी होती रहेगी। आप अपने काम में तल्लीन नजर आओगे, यानी यह समय इनकम के लिहाज से काफी अच्छा है, काम के लिहाज से काफी अच्छा है। और अगर गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं उसके लिहाज से भी काफी मधुर समय है। इसके अलावा अगर बिजनेस में है
तो बिजनेस आपका काफी अच्छा चलने वाला है। इसके अलावा अगर शेयर मार्केट में डील करते हैं वो भी काफी अच्छा समय रहने वाला है दोस्तों। यानी गुरुदेव जो समय लाए हैं आपके लिए काफी मधुर समय लेके आए हैं। अप्रैल के माह में आपको उत्तम फलों की प्राप्ति होगी। जैसा मैंने बताया उसको देखने के लिए सबसे सटीक तरीका यही है जो मैं गोचर के फल बता रहा हूं उसके अनुसार आपकी लग्न कुंडली को निकाल लीजिए। अगर उसमें आपके ग्रह अच्छी स्थिति में बैठे हुए हैं, जैसा मैंने दिखा रखा है वैसे ही बैठे हुए हैं और उनका समय भी चल रहा है, तो आपको अप्रैल माह में ऐसे फलों को प्राप्त होने से कोई नहीं रोक पाएगा दोस्तों आपको अग्रिम शुभकामनाएं गवर्नमेंट जॉब के लिए या प्रमोशन के लिए। अगर आपको हमारा राशिफल सटीक लगता है तो इसे लाइक करें, चैनल पे पहली बार आए हैं इसे सब्सक्राइब करें। आपका दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद।